हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैथ के काफी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का 2 फरवरी का एग्जाम है मैथ का। ठीक है, तो उसके लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी प्लीज वीडियो पे स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहना। ठीक है, अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपकी ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। ठीक है, बाकी आज के इस क्लास में मैं आपको चीजें बता दूं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण 50 लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ऑफिशियली। ठीक है, तो जितना आज के इस क्लास में हो पाता है, ठीक है, तो उतना हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न आप सभी के सामने वेक्टर का कि प्रूफ दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी यानी कि a वेक्टर जोड़ b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, बराबर का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे इंटू करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप a से में गुना करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा a वेक्टर इंटू का a वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर इंटू a वेक्टर सबको पता है। प्लस में वही आप a वेक्टर और b वेक्टर का करोगे, a वेक्टर और b वेक्टर का करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस का आपके सामने आ जाएगा ए वेक्टर इंटू का वी वेक्टर। ओके, चलो जी। अब प्लस का करोगे बी का ए में करोगे तो प्लस का आ जाएगा आपको वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। उसी तरीके से आपका आ जाएगा माइनस का वी वेक्टर इंटू का बी वेक्टर। ठीक है, इतना चीजें समझ गए। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूं, यहाँ पे देखो ए इंटू बी माइनस का है, ए इंटू बी प्लस का है, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए इंटू ए वेक्टर और माइनस का वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब a इंटू ए वैक्टर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, b इंटू बी वैक्टर को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से आप सभी का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा था, लघु उत्तरीय प्रश्न सारे। चलो जी, अगला क्वेश्चन कि फाइंड dy बटा dx वेन x बराबर a cos स्क्वायर थीटा एंड y बराबर a sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिख रहा है ना, वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो आपको dy बटा dx का वैल्यू निकालना है, जहां पे आपका x का वैल्यू दिया हुआ है एंड y का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सामने x का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, तो x का वैल्यू दिया है a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास है a cos स्क्वायर थीटा। ओके, और हमारे पास y का वैल्यू क्या है, तो a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं थीटा के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलित करूंगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसका हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा, क्योंकि आप डी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो। ठीक है, ये हमारा तो कांस्टेंट है तो ये आगे रह जाएगा। बाकी cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है 2 cos थीटा और इनटू का cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो मैं माइनस आगे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का a 2 cos x sin थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं x की लिख रहा हूँ, जब थीटा है तो यहाँ पे मैं थीटा दिखाऊंगा। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हमारा आ गया dx बटा डी थीटा का वैल्यू। अब इसे भी आप डिफरेंशिएट करोगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा a और sin स्क्वायर थीटा का, तो 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा, 2 sin थीटा और इन एक मिनट 2 sin थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा cos थीटा। अब आपसे पूछ रहा है क्या, dy बटा dx का वैल्यू, तो यहाँ पे आप dy वाले टर्म को ऊपर लिखोगे, dy बटा डी थीटा और dx बटा डी थीटा अगर मैं निकालूं तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को आप ऊपर लिखोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a 2 sin थीटा और cos थीटा और नीचे में आ जाएगा आपका ए वाला dx बटा डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का a। ठीक है ना, तो माइनस का a 2 cos थीटा sin थीटा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा sin थीटा, तो इससे हमारा तो पूरी तरीके से कट जाने वाला है। ठीक है, ए भी कट जाएगा, बाकी 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा ही कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का, तो यहाँ से डी थीटा काट दो आप, तो dy बटा डी थीटा का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी dy बटा dx का वैल्यू क्या आ गया, dy बटा dx का वैल्यू यहां से आप सभी का आ गया माइनस का 1। कितना आ गया, माइनस का 1। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर देते हो तो आपको 100% 2 नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। चलो जी, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है और फाइंड करने को बोल रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो जी, यहाँ पे ए का वैल्यू तो दिया ही हुआ है। ठीक है, मैं इसी में कर देता हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमको चाहिए, ए का वैल्यू दिया है वो लिख लो 1 एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अगर आप इसे ट्रांसपोज करते हो तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर और 1 वाई वाई स्क्वायर।
अब देखो क्या इसका गुना पॉसिबल है, इसका गुना पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल है। ये हमारा कितना है, ये हमारा 3/2 है, ठीक है, 3/2 ऑर्डर का है। और ये हमारा कितना है, ये हमारा 2/3 ऑर्डर का है। तो इसका कॉलम और इसका रो समान है, तो इसका हमारा फाइनली जो गुना है वो क्या यहाँ से डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। चलो अब इसका आप जैसे ही गुना करोगे, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहीं पे ए ट्रांसपोज को लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी वो है, इशू है थोड़ी, ठीक है। तो 1x(x)² 1y(y)² कोई इशू है, इसी में मैंने कर दिया। यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज कर देना, तो फिर ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे आप गुना करो। जब आप गुना करोगे तो देखो 3/3 कोटि का आपको 3/3 ऑर्डर का आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो 1 में आप 1 से करोगे, तो कंडीशन तो आपको पता ही है ना कि जो भी संगत रो है उसे एक कॉलम के साथ गुना करते जाना है, ठीक है, और जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 से 1 में करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 1 का इस कॉलम के साथ करोगे, यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा। 1 का x के साथ करोगे, x आ जाएगा, प्लस में y यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे करोगे तो आपका x² आ जाएगा और प्लस में y² आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कर लो x, अब x का करोगे 1 के साथ तो हमारा x आ जाएगा। यहाँ पे करोगे y आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे आपका x² आ जाएगा। y से y में करोगे y² आ जाएगा आपका, ठीक है। x में x² से करोगे x³ आ जाएगा, और इस y को y² के साथ करोगे तो यहाँ पे y³ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x² का 1 के साथ करोगे तो x² आ जाएगा। y² का 1 के साथ करोगे आपका यहाँ पे y² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा। तो x² जोड़ y², x² जोड़ y²। अब x² का x के साथ करोगे x³ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बाकी y² का y के साथ करोगे y³ हमारा यहाँ से आ जाएगा। x² का x² के साथ करोगे x का पावर 4 हो जाएगा, y² का y² के साथ करोगे और प्लस में y का पावर 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के यही आपका वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे 1 1 करके यहाँ पे 2 ऐड करके लिख देना, ठीक है। बाकी यही फाइनल हमारा आंसर आने वाला है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि sin 1 x को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं d sin का रिस्पेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, 2 sin 1 x के रिस्पेक्ट में, 2 sin 1 x के रिस्पेक्ट में, सॉरी हाँ 2 sin 1 x के रिस्पेक्ट में आप इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इनटू करके। अब 2 sin 1 x को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, 2 sin 1 x को आप करोगे dx के रिस्पेक्ट में। चलो जी, अब यहाँ पे साइन है तो इसका हो जाता है cos, साइन का cos हो जाता है इंटीग्रेशन, बाकी जो ब्रैकेट में हमारा x के रूप में है तो इसे आप छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। बाकी देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो 2 यहाँ पे रह जाएगा। बाकी sin 1 x का क्या होता है, 1 बटा का रूट अंडर 1 - x²। तो यहाँ पे मैं कर दूं 1 - का x², ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब 2 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 cos, ठीक है, 2 cos और 2 sin 1 x, 2 sin 1 x, ठीक है, 2 sin 1 x और बटा में जो हमारा ये है रूट अंडर 1 - का x², 1 - का x²। यही हमारा डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाने वाला है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि cos 1 x जोड़ sec 1 x बराबर का π/2, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। cosec 1 x बराबर sec 1 x बराबर का π/2। तो यहाँ पे आपको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे कि मैं लेट मान लेता हूँ cos, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ cosec 1 x को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec का थीटा, cosec थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं cosec को मैं चेंज करूँ, सॉरी cosec को मैं चेंज करूँ, हाँ सेक के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। चलो जी, अब यहाँ पे सेक को मैं क्या करता हूँ, इधर भेजता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं सेक को इधर भेजूंगा तो हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर का 90 माइनस का थीटा, बराबर का 90 माइनस का थीटा। अगर मैं थीटा को इधर भेजू प्लस में तो थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स बराबर का π/2। अब थीटा का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, cosec इनवर्स एक्स। तो cosec इनवर्स एक्स जोड़ का सेक इनवर्स एक्स जोड़ का सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही प्रूफ करना था क्या हमें, तो फाइनल हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान दे दोगे थोड़ी। चलो जी, फाइंड, यहाँ पे देखो आपको फाइंड करना है ए वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी का आपको मापांक निकालना है यहाँ से, ठीक है। और यदि आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, और आपको पहले तो ए क्रॉस बी कर देना है, पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद भैया उसका आपको मापांक निकाल लेना है। तो आइए निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी निकालने का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का क्या है, डिटरमिनेंट जानते हो ना। यहाँ पे लिख दो आप आई कैप जे कैप, ठीक है, के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। अब उसके बाद जो यहाँ पे ए वेक्टर का है, देखो जैसे कि आई का वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 में मान लेता हूँ, यहाँ पे -7 है जे का वैल्यू, यहाँ पे है 7, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो भैया -2 है, यहाँ पे देखो तो प्लस का 2 है। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट का सेम वैल्यू जो जानते हो, जिस तरीके से डिटरमिनेंट को आप हल करते हो उस तरीके से कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप आई वेक्टर का करोगे
तो इसके जो भी संगत रो है, इसके जो भी संगत कॉलम है वो खत्म हो जाएंगे। तो माइनस का 14 और प्लस का 14 यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है, माइनस का 14 प्लस का 14। फिर यहाँ पे प्लस एक बार दिए तो एक बार माइनस में, तो यहाँ पे जे कैप मैं लिखूंगा, ठीक है, जे के संगत जो भी कॉलम है, जो भी रो है वो खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे बचेंगे 2 और 2 माइनस का 21, 2 माइनस का 21, 2 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के कैप, के कैप का करोगे तो इसके जो भी कॉलम है, इसके जो भी रो है खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 21, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 21। तो के में आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 21, ठीक है, प्लस का 21 है हमारा, प्लस का 21। चलो जी, अब यहाँ पे कर लो, ए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा जीरो आ जाएगा ना, आई का वैल्यू हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आई को मैं लिखूं या फिर ना लिखूं कोई फायदा नहीं है उससे। चलो जी, बाकी यहाँ पे देख लो माइनस जे है और अंदर हमारा माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कुल मिला के मैं बात करूं तो ये प्लस का 19 जे हो जाएगा, प्लस का 19 जे कैप, ठीक है। बाकी प्लस का इधर देख लो माइनस 2 है, माइनस 2 है ना, हाँ भैया माइनस का 2 है और प्लस का 21 है, माइनस का 2 प्लस का 21, यानी कि यहाँ से हमारा प्लस का 19 जे भी आ जाने वाला है, ठीक है, 19 जे, सॉरी 19 के का वैल्यू ना, तो 19 के का वैल्यू, 19 के कैप। अब ए हमारा फाइनल ए क्रॉस बी का यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। अब इसका आपको मापांक पूछ रहा है, तो इसका मापांक निकालने के लिए क्या करोगे, 9 का 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो रूट अंडर 19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा आप इसे निकाल देना, ठीक है। आपका यहाँ पे जो भी उसका मापांक होगा ए क्रॉस बी का मापांक वो आपका यहाँ से निकल जाने वाला है। ओके जी, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है इसे, ठीक है, cos x 1 जोड़ sin x का होल स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे आप पुट करके बना लो ना। अगर आप पुट करते हो, ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पे मैं यहीं से बनाना शुरू करूं, अगर आप पुट करते हो, देखो ये पुट वाला वैल्यू है, अगर आप पुट करते हो 1 जोड़ sin x, यानी कि आप यहां से अगर पुट करते हो 1 जोड़ sin x, 1 जोड़ sin x बराबर का t, ठीक है, और इससे आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको पास यहाँ क्या मिलने वाला है, cos x, ठीक है, यहाँ पे तो आपको cos x मिलेगा और cos x बराबर का dt बटा का dx, cos x, तो यहाँ पे cos x dx बराबर में dt लिख सकता हूँ डायरेक्ट, cos x dx बराबर का dt, ये तो आप समझ पा रहे होगे मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो cos x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ। अब एक चीज समझो यहाँ से, ठीक है, कि cos x, अब यहाँ पे dt, चलो जी, अब मैं cos x की जगह cos x dx की जगह मैं dt पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसकी सीमा है ना, इसकी जो लिमिट है, इसमें भी चेंजेस आने वाली है। तो यानी कि cos पाई बाई 2 अगर आप पुट करोगे, ठीक है, पाई x की जगह पाई बाई 2 पुट करोगे तो cos 90 हमारा जीरो हो जाता है, यानी कि पाई बाई 2 यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे cos 0 पुट करोगे, cos 0 हमारा होता है 1, यानी कि 1 से 0 तक, 1 से 0 तक, 1 से 0 तक हमारा हो जाने वाला है वैल्यू। तो सब चीजें आप समझ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे मैं पाई बाई 2 के जगह पुट कर सकता हूँ 0 और 0 के जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1। तो यहाँ पे चीजें समझो। अब इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 ना, तो यहाँ पे 0 की जगह मैं 1 लिखूंगा और पाई बाई 2 की जगह मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 0 लिखने वाला हूँ। अब cos x dx का वैल्यू हमारा है dt, तो dt बटा का क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा जी, dt बटा का टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। अब इसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 तक, ठीक है, और इसे मैं ऊपर लेके जाऊँ तो टी का पावर हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा dt, टी का पावर माइनस 2 dt। चलो जी, अब जो भी चीजें हैं एक जोड़ो एक घटाओ, ठीक है, अब चीजें क्या है, एक जोड़ो एक एक जोड़ के और उसे आप नीचे बटा में ले लो, बटा में उतार दो, ठीक है। चीजें यहाँ तक तो क्लियर हो गई आप सभी की, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। टी का पावर माइनस 2, एक मिनट सॉरी, टी का पावर माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है, क्या है हमारे पास, टी का पावर माइनस का 2 है। अब dt के सापेक्ष इसको वो करना है, हमको क्या करना है, अवकलन करना है, कोई बात नहीं। अब आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इसका अवकलन नहीं यार, इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है। तो टी का पावर माइनस 2 है, माइनस 2 में अगर आप कुछ भी जोड़ोगे तो यहाँ पे हमारा माइनस 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आने वाला है, तो यानी कि टी का पावर माइनस 1 और बटा में भी माइनस 1, ठीक है, और ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ हमको करना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक भैया, 0 से 1 तक। अब t के जगह आप पुट कर लेना 1, ठीक है, t की जगह आप पुट कर लेना 1 और 1 का पावर माइनस 1, 1 का पावर माइनस 1 हमारा 1 ही आ जाएगा, और बाकी ये t का वैल्यू पुट कर लेना 1 और फिर 0 पुट कर लेना, आपका वैल्यू यहाँ से आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन tan qx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। एक काम करो, आप इसे ऐसे तोड़ दो, tan x इंटू का tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x, मैं इसे लिख सकता हूँ tan x, मैं x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ से tan x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ। tan x को तो छोड़ दो, आप sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस का 1, ये आप जानते हो फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं
यहाँ पे मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूं, tan क्यू एक्स है ना, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, तो tan x इंटू का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में, चीजें क्लियर है। अब एक काम करो, आप इंटू करोगे, जब आप इंटू करोगे तो आपके सामने आएगा tan और सेक स्क्वायर एक्स, tan सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan x, ठीक है, और dx। अब अलग अलग चाहो तो आप क्या कर दो, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो बेसिकली tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है log sec x होता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। इसके लिए मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूं tan थीटा इक्वल टू टी, tan थीटा इक्वल टू मैं टी पुट करता हूं, यहाँ पे मैं tan थीटा x है ना, तो x के फॉर्म में लेके चलता हूं, tan x बराबर का अगर मैं टी पुट करता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर में dt पुट कर सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर में dt पुट कर सकता हूं, ठीक है जी, मैं पुट कर सकता हूं। चलो जी, अब यहाँ पे चीजें समझना, tan x को मैंने क्या माना है, tan x को मैंने क्या माना है, कोई बता सकता है, tan x को मैंने माना है t, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दो, ठीक है। तो tan x को जब मैंने t माना है तो यहाँ पे हो जाएगा t और ये हमारा हो जाएगा dt, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, माइनस का tan x का हमको पता है, लेकिन साथ में हम लोग कर लेंगे दोनों का, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे dt तो मैंने लिख ही डाला है, यहाँ पे हमारा dx के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। बाकी इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बटा का 2, टी स्क्वायर बटा का 2, और इसका हमारा हो जाएगा log sec x, ठीक है, और प्लस में c कर दो, यही हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे काम नहीं करना ही पड़ेगा आपको, t का वैल्यू क्या माने थे आप, t का वैल्यू आपने माना था tan, क्या माना था, tan माना था, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, यानी कि tan स्क्वायर एक्स बटा का 2 और माइनस का log sec x, ठीक है, और प्लस में c, यही हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्यूब एक्स का, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आइलेट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक पहले है तो आप इसे u मान लेना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, इसे अभी मान लेना, तो ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन इससे एक और आसान तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लघु उत्तरीय है ना, तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप पुट कर लेना साइन, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, वो क्वेश्चन में ये गलती है कि क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन, साइन एक्स क्यूब डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन सुधार लेना, क्वेश्चन गलत है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सही से, ठीक है, क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन में गलती है भैया, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में खुद से आपको टाइप कर देता हूँ, ठीक है, टाइप नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, खुद से ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स क्यू का आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कर लो ना, पुट कर लो, आप पुट कर लो एक्स क्यू को, क्या पुट करोगे, t पुट कर लो, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर dx बराबर का dt, क्योंकि मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, dt पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 3 को अगर मैं बाहर कर लूँ तो x स्क्वायर dx को मैं dt पुट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी साइन है हमारा, यहाँ पे छोड़ दो, x क्यू को मैंने t मान लिया है, तो साइन t हो गया, और x स्क्वायर dx को मैं dt पुट कर सकता हूँ, ठीक है, dt, क्योंकि चूंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर dx को हम लोग dt पुट कर सकते हैं, तो 3 यहाँ पे मैंने बाहर कर दिया जो कि ये कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे साइन t का आपको इंटीग्रेशन सबको पता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे भैया, अच्छा हमको एक काम कर सकते हैं भैया, यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे वो हम लोग गलती कर रहे थे बहुत बड़ी, वो गलती ये है कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लेता हूँ, क्यों झंझट लेना, 1/3 dt, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह हम लोग 1/3 dt पुट कर सकते हैं, तो 1/3 को आप बाहर कर लो, ठीक है। बाकी एक्स स्क्वायर डीएक्स को आप क्या पुट कर सकते हो, dt पुट कर सकते हो, ठीक है। और साइन एक्स क्यू है तो साइन लिख दो, यहाँ पे एक्स क्यू को मैंने मान लिया है t, तो साइन t हमारा हो गया। अब भैया इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का, ठीक है, माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ, माइनस का कॉस टी जोड़ सी, तो माइनस का 1/3 और कॉस को यहाँ पे रहने दो, टी का वैल्यू हमने माना है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू और प्लस में सी या फिर की कोई कांस्टेंट ले लो, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलो जी अगले क्वेश्चन, ये हमारा 1 नंबर यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमने पीछे से स्टार्ट करा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है, तो इसके रेंज में है, सॉरी यहाँ पे -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का, क्या इसके रेंज में है, नहीं है जी। इसका वैल्यू कितना आएगा, sin 2 गुने 180 बटा में 3, यानी कि 3 से हिसाब काट दो 60 बार में, यानी कि इसका वैल्यू आने वाला है 120, क्या आने वाला है, 120 आने वाला है, ठीक है जी, 120 आने वाला है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना,
120 है तो आप 90 में चाहे तो पाई बाई 6 जोड़ लो, 90 में पाई बाई 6 जोड़ लो, या फिर 180 में से आप 60 घटा दो, 180 में से आप क्या घटा दो, पाई बाई 3 घटा दो। तो यही मैं करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स, ठीक है, साइन मैं 90 में से घटा लेता हूँ पाई बाई 6 को, यानी कि 30 को घटा लेता हूँ। अच्छा 60 को घटाना है मेरे को, तो पाई बाई 3 को मैं घटाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू हमारा साइन 2 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं। अब साइन इनवर्स से साइन तो हमारा गया, लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखो साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस का थीटा, ठीक है। सब साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देखो ना, वो चीज ये देखो, एक्स रूल जानते हो आप सभी, ACTS, एक्स रूल, यानी कि इसमें होता है हमारा ऑल पॉजिटिव, और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 90 तक होता है। इसका वैल्यू 90 से 180 तक होता है, 90 से 180 तक, इसमें 180 से 270 तक होता है, और यहाँ पे 270 से 360 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे 360 तक होता है। ओके जी, अब यहाँ पे 180 से, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दिया ना, यहाँ पे भैया वो गलती मैंने ये कर दिया, यहाँ पे देखो पाई में से घटेगा ना यार, ठीक है, पाई में से घटेगा तभी तो, पाई में से मैं 60 घटाऊंगा तभी तो हमारा वैल्यू 120 आएगा ना, 120, ठीक है। तो यहाँ पे चीज देखना, यहाँ पे हमारा 120 लाना है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब भैया 180 में से चीजें घट रही है, यानी कि हमारा कितना इसका वैल्यू है, हमारा इसका वैल्यू 120, यानी कि इससे इसी के बीच में, ठीक है। तो इसमें हमारा साइन होता है, ठीक है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, साइन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यानी कि साइन से साइन कट गया, ये हमारा पाई बाई 3 हमारा पॉजिटिव का आ गया, ये हमारा पाई बाई 3 हमारा इसका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी अगर मैं वही आपसे पूछूं साइन इनवर्स साइन 1/2 का वैल्यू, तो अगर ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है, तो आप इसे डायरेक्ट साइन से साइन खत्म कर देना, बाकी यहाँ पे 1/2 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 1/2 हमारा रेंज में भी है ना, रेंज में भी है ना हमारा, यानी कि -π/2, -90 से 90 के बीच में भी है ना, तो बस इसी वजह से, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने मैथ के काफी मोस्ट वीवीआई हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखे, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच, ऐसे क्लास में जुड़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।